द वर्ल्ड इज रिडल्ड विद वॉर्स और इसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिनका मार्केट्स पे असर पड़ रहा है और मार्केट्स ट्रांसलेट करती हैं डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी में, जिसको मैनेज करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जा रहे हैं। सिंध के अलावा मुल्क भर में मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स आज से रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे, ये टाइम बता दिया गया। अच्छा, इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब भर के अंदर, क्वेटा समेत बलूचिस्तान में और मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का ये फैसला किया गया है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और तमाम तर डिविजनल हेडक्वार्टर्स जो इन इलाकों के हैं और इन इलाकों के आसपास मौजूदा इलाकों के, इनमें मार्केट्स 9 बजे तक खुली रहेंगी और बाकी अजला में कारोबार जो है वो रात 8 बजे बंद कर दिया जाएगा। अच्छा, इन मार्केट्स के अलावा अगर आपको बताते चले डिटेल्स में, तो आपने फिक्रमंद नहीं होना, आपको दवाइयां मिलती रहेंगी क्योंकि जो स्टेप उठाया गया है उसमें यह बताया गया कि फार्मेसीज और इमरजेंसी के अंदर यूज होने वाली तमाम ऐसी सर्विसेज जो कि आप तक खबर पहुंचानी ज्यादा जरूरी है वो खुली रहेंगी कि ताकि आप लोगों को अपनी जिंदगी के अंदर अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती है इमरजेंसी बेस पे तो वो आपके पास मौजूद रहे। बहरहाल रेस्टोरेंट्स, तंदूर और खाने पीने की जो जगहें हैं, इस तरह की दीगर दुकानें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी ताकि आप लोगों को खाना भी मिलता रहे। आपने पैनिक नहीं करना, पाकिस्तान इज डूइंग प्रीटी गुड। भाई सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो ये है। दूसरा ये कि मनी मैटर्स का ये सेगमेंट है तो हम कोशिश करेंगे कि कितना ज्यादा इफेक्ट कर सकती है हमारी इकोनॉमी को ये लॉकडाउन, और ये तीसरा लॉकडाउन हम कह सकते हैं अपने एडल्ट लाइफ के अंदर जो मैं देख रही हूँ तकरीबन, या हमारे जितने भी फेलो ह्यूमन बींग्स हैं राइट नाउ, चाहे वो कोविड की बात हो, उसके बाद स्मोक की वजह से लॉकडाउन हुआ था, एंड देन दिस इज द थर्ड लॉकडाउन व्हिच इज बिकॉज ऑफ दिस वॉर। ओके जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हैं मोहम्मद अली AKD सिक्योरिटीज लिमिटेड के। उनकी तरफ जरा चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। अली, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मेरा सवाल ये कि ये जो फैसला किया गया है कि लॉकडाउन किया जाएगा, 8 बजे तक मार्केट्स बंद हो जानी चाहिए, 10 बजे तक खाने पीने की दुकानें बंद हो जानी चाहिए, इससे बिजनेस का नुकसान ज्यादा होगा या फिर बचत ज्यादा हो सकती है कि ये कुछ ना ब्रेक इवन हो पाएगा गवर्नमेंट की तरफ से जो ये किया जा रहा है? अच्छा देखें, इस स्टोरी में ऐसा है कि इन्होंने बोलेगा 10 बजे तक और 8 बजे तक 2 सेगमेंट्स हैं जिसमें बाजारें और चीजें बंद होंगी, लेकिन बिजली की शायद थोड़ी सी बचत हो। लेकिन रियल में जो गजलर्स है हमारे एनर्जी के इंपोर्ट बिल में जो आते हैं वो ट्रांसपोर्ट है, इंडस्ट्रीज है, और बिजली जहाँ सबसे ज्यादा बचती है वो हमने देखा विंटर और समर सीजन के दरमियान जो गैप होता है वो तो एसीज और हैवी मतलब इंडस्ट्रियल एसीज और डोमेस्टिक एसीज होता है। तो रिटेल बाजारों से मुझे नहीं लगता इतना डिफरेंस पड़ेगा, और इन्होंने साफ पता चल रहा है कि कराची को एक्सक्लूड करके, कराची वैसे ही इकोनॉमिक हब है और शटिंग डाउन कराची की मार्केट का थोड़ा सा आउटसाइज्ड नेशनल इम्पैक्ट हो सकता है जहाँ के हमारी मार्केट्स थोड़ी ज्यादा इनफॉर्मल है। अच्छा, वैसे भी कराची के बारे में फैसला हुआ नहीं है कि कितने बजे तक मार्केट्स वगैरह बंद होंगी, देखा जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है। अब मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूँ कि एक तरफ अगर ऑयल को बचाने के लिए या इस वॉर की वजह से बचत करने के लिए मार्केट्स को जल्दी बंद किया जाता है तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा या फिर बिजनेसेस को बंद करने का नुकसान ज्यादा होगा? बिजनेसेस को बंद करने का ज्यादा ही नुकसान होगा क्योंकि हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी, जैसे मैं बता रहा था आपको, काफी बड़ी साइज की है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ज्यादा हैं और डेली वेज वर्कर्स की भी लॉस्ट वेजेस पे ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो जैसे सदर जैसी शॉप है कराची में, वो रात 12-1 बजे ज्यादा खुलती है और दिन में 12-1 बजे जाके ओपन अप होती है, तो वहां पे मुझे लगता है ज्यादा नुकसान इकोनॉमिक एक्टिविटी का ज्यादा होगा। और जैसे मैंने कहा इंपोर्ट बिल का बहुत बड़ा 70% का हिस्सा ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आता है, जो ऑयल इंपोर्ट का आता है, इस्तेमाल होता है। तो वहां पे शायद गवर्नमेंट को नजरसानी करनी चाहिए, लेकिन अगेन ट्रांसपोर्ट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, तो इस पे शायद इतना नहीं गौर किया गया। आपको लगता है कि बिजनेस कल्चर चेंज करेगा इस सारी चीज के साथ अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए? इसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट कुछ होगा या नहीं? पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है, जैसे हमने देखा कोविड के लॉकडाउन जो काफी सीरियस लॉकडाउन था, वहां पे हमारे करंट अकाउंट काफी साल बाद उस जमाने में सरप्लस में आया था क्योंकि हमारे इंपोर्ट श्रिंक हो गए थे, ऑयल और बिजली का इस्तेमाल काफी ऑल टाइम लो पे चला गया था। लेकिन ये वैसा नहीं है, ये दिन के आखिर में है। अच्छा, तो उससे शायद इतना मार्केट की अगर डायरेक्ट बात करें, अब हम मार्केट की तरफ आ जाते हैं, बिजनेस की तरफ आ जाते हैं। अगर मार्केट की डायरेक्ट बात करें तो हम लोगों ने देखा कि मूवमेंट मार्केट की दोनों तरफ थी।
तो आपको क्या लग रहा है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो बैकफुट पे चले गए हैं, कुछ अरसे के लिए हमें मार्केट की मूवमेंट अनश्योर नजर आएगी, अनप्रेडिक्टेबल नजर आएगी, या वी आर मूविंग टुवर्ड्स बेटर टाइम्स? क्योंकि एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप साहब भी कह रहे हैं कि ख़त्म होने को है जंग, बस ख़त्म हुई, आज हुई, कल हुई, परसों हुई। देखिए, यूएस के प्रेसिडेंट का तो बयान हर दूसरे दिन मंडे और फ्राइडे के दरमियान चेंज होता रहता है, लेकिन इन्वेस्टर्स को आई थिंक ये देखना चाहिए कि ऑल टाइम मतलब 2-3 साल के लो के प्राइस टू अर्निंग पे वापस आ गई है मार्केट। तो यहाँ पे अट्रैक्टिव अगेन हो सकता है कि 50,000 पॉइंट ऑलमोस्ट शेड हुए इस मार्केट से, तो इतना कोई इशू नहीं होना चाहिए। और ऑयल के ऊपर सारी नजरें, क्योंकि पाकिस्तान का ऑयल की प्राइसेस से काफी लिंक रहता है, तो वहां पे उससे काफी सेंसिटिव हो रही है, जिसकी वजह से हमने देखा पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ी हैं काफी, तो वहां से तो रिस्क लग रहा है। लेकिन हमने देखा जैसे रिकवरी आती है तो काफी विप्लैश इफेक्ट होता है ऊपर का, और काफी तेजी से ऊपर जाती है मार्केट्स। जैसे हमने कोविड के बाद देखा था, या 2 साल पहले जब रिकवरीज आई थी फॉरेन एक्सचेंज की सिचुएशन में, वहां भी हुआ था। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डे टू डे स्टॉक मार्केट की सिचुएशन हम आपसे जानते रहते हैं। वैसे अभी काफी अरसे के बाद आपसे हम बात कर रहे हैं, तो आज अगर मैं स्टॉक मार्केट के बारे में आपसे जानना चाहूँ, जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अब आप हमेशा बात करते हैं कि ब्लू चिप कंपनीज के अंदर जाना चाहिए, वो सेफ होती हैं। अभी भी आप यही कहेंगे कि ब्लू चिप कंपनीज में जो इन्वेस्ट कर रहा है वो ठीक है, स्पेशली ऑयल एंड गैस की अगर मैं बात करूं तो? ऑयल एंड गैस बिल्कुल ऐसा ही है। ऑयल एंड गैस ही लीड कर रहा था कल के दिन जब मार्केट इंट्राडे में ऊपर थी, तो ऐसा ही है। सेकंड हाफ में इनफैक्ट ऊपर गई थी। ऑयल एंड गैस अभी भी स्ट्रांग है, वैसे फर्टिलाइजर्स और बैंक्स भी बुरे नहीं है। इन सब ने काफी बीटिंग्स ली हैं और इतना मसला नहीं है। ब्लू चिप में ही हमेशा नजर रखनी चाहिए, और पाकिस्तान में हमने देखा ब्लू चिप ही इंडेक्स को चलाते हैं। पास्ट हिस्ट्री भी इनकी बेहतर है। ऑलराइट जी, थैंक यू सो मच अली, हमें ज्वाइन करने के लिए और अपडेट करने के लिए, स्पेशली हमारे इन्वेस्ट को, और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है जो फैसला किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। आई एम वेटिंग कि कराची के अंदर क्या डिसीजन लिया जा रहा है, क्योंकि कराची इज द मुआशी हब, इकोनॉमिक हब ऑफ पाकिस्तान, और उसका बंद होना, मार्केट का एक दिन का बंद होना, अरबों रुपए का नुकसान हो सकता है।